बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जम्मू कश्मीर व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाजरीन, 11 फरवरी को कमोबेश एक दिन यानी 24 घंटे से भी कम अरसा रह गया है और इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। 11 फरवरी का वो दिन इस हवाले से तारीख़ी हैसियत का हामिल है कि उस दिन मारूफ हुर्रियत लीडर मोहम्मद मकबूल बट शहीद आपकी बरसी मनाई जाती है और इस मरतबा आपकी 38वीं बरसी है जो पूरे आज़ाद कश्मीर भर में और इसी तरह जो कश्मीरी ओवरसीज़ हैं जो बैरूनी दुनिया में रहते हैं वो मनाते हैं। उसी वाले से तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो मकबूल बट शहीद की बरसी के हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। मेरे साथ मलिक इलियास साहब जो मौजूद हैं, बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मलिक इलियास साहब, मकबूल बट शहीद, तारीख़ उनको याद करती है, आपकी वो कुर्बानी जो 1984 की उस तिहाड़ जेल के अंदर जब आपको फांसी दी गई और 38 साल होने को हैं, वो जो तहरीक जिसको वो लेके उठे थे, वो शम्मा आज़ादी की जलाने के लिए उठे थे और उनको तिहाड़ जेल के अंदर फांसी दे दी गई। उनके काफ़िले के अंदर हर रोज़ नए लोग शामिल हो रहे हैं, नया खून शामिल हो रहा है। 11 फरवरी आ रही है, तैयारियां कैसी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जेके न्यूज़ के साथी मोहतरम लतीफ़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक मकबूल बट की शहादत का मसला है, उनकी जदोजहद को सिर्फ शहादत के साथ शहादत पे तो उनकी जदोजहद का एंड हुआ, उनकी बॉडी का एंड हुआ, उनके जो है ना वो जो एक्टिविटीज़ थी वो तो मुअत्तल हुई, लेकिन उनकी जदोजहद बहुत पीछे से आ रही है। उन्होंने कश्मीरी कौम को जब आर पार दोनों तरफ कुछ लोग उन्हें कंप्रोमाइज़ कर लिया था, रियासत को तस्लीम कर दिया गया था 22 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर की मुदाखलत ने इसके सीने पे एक खूनी लकीर जो कायम कर दी थी। और इसके अलावा आर पार की रवायती और मजहबी पार्टियाँ जब इस्लामाबाद और दिल्ली के सामने न सिर्फ घुटने टेक गई थी बल्कि इससे भी एक कदम आगे पहुंच गई थी, तो वही मकबूल बट थे जिन्होंने इस रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ का आज सर नौ तजिया करते हुए नए दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि 20वीं सदी दुनिया के अंदर मुल्कों और कौमों की जो आज़ादी की सदी थी, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी इबादत, इसकी बाली, इसकी खुशहाली के लिए जदोजहद का आगाज़ किया। न सिर्फ जदोजहद का आगाज़ किया बल्कि इस जदोजहद के अंदर उनके दिमाग ने, उनके जिस्म ने, उनकी फैमिली ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, लेकिन वो बहादुर शख्स अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बीवी को यार मददगार छोड़कर अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जदोजहद को भी जारी रखा और आखिरी मरहले पे जाकर वो अपनी जान का नजराना भी पेश कर गया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर सारे आज़ादी पसंदों समेत रवायती लोग, मजहबी लोग उनको क़ीदत को एहतराम से देखते हैं और दुनिया के वो अजीम की सफ़ों में देखते हैं जिन्होंने अपने मुल्कों कौमों के लिए जान के नजराने पेश किए। हमारे कायद भी दुनिया के मारूफ इनकलाबी लीडरों की सफ़ों में हैं, जिनमें कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ ज़ेडुंग, चे गुवेरा, फिडेल कास्ट्रो। हम इनको उसी तराजर में लेते हैं कि अच्छा, आपने बड़े बड़े नामवर लोगों का नाम लिया जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। मकबूल बट शहीद ने भी एक वतन की खातर, रियासत की खातर, अपनी धरती माँ की खातर कुर्बानी दी, लेकिन जब उनका ये दिन आता है, उनकी जब बरसी आती है, तो आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में कहीं सरकारी छुट्टी नहीं होती। यहाँ तो आए रोज़ एक कुछ छोटा सा वाक़या हो जाए तो छुट्टी हो जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है मलिक साहब? आर पार की रवायती पार्टियों ने चूँकि अपने रिश्ते नाते को जम्मू कश्मीर की अवाम या इस धरती या इसकी तारीख़ या शनाख्त के साथ नहीं जोड़ा हुआ, बल्कि उनकी जो पींगे हैं, रिश्ते नाते हैं, वो दिल्ली और इस्लामाबाद की इमा पे हैं। उनकी ये कठपुतली हैं और उनके सहूलतकार हैं, दलाल हैं, बेगैरत हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में, ये वतन दुश्मन है। और वतन दुश्मन वतन दोस्तों का इतादी नहीं हो सकता। मकबूल बट कौम परस्त था, कौमी हीरो है, वतन के साथ उसका तल्लक था, उसकी जदोजहद का रियासत की तारीख़, इसकी सकाफ़त, इसकी शनाख्त और रियासत के इंसानों की खुशहाली का पैगाम था। जबकि ये लोग
पसमानदगी का शिकार हैं, नज़रियाती तौर पे अपाज हैं, रियासत की जो तारीख़ है उससे नावाकफ़ हैं और वो रियासत को अंधेरे में रखना चाहते हैं। जबकि मकबूल भट्ट ने आज़ादी की शम्मा जलाकर धरती के इंसानों की खुशी, खुशहाली, रोशनी और रोशन सुबह के लिए जदोजहद की। अच्छा नाजरीन, 1982 यानी 80 और 90 की दिहाई का अगर जिक्र किया जाए तो ये वो ज़माना था जब तहरीक उरूज पे थी, और चाहे वो उस पार कश्मीरी हूँ या इस पार कश्मीरी हूँ, वो भारतीय फ़ौज के सामने, हुकूमतों के सामने डटे हुए थे और तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक उरूज था। वो चाहे मकबूल भट्ट शहीद की शक्ल में हो, चाहे अमानुल्लाह ख़ान की शक्ल में हो या यासीन मलिक की शक्ल में हो। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब 5 अगस्त का वक्त आया और तहरीक आज़ादी कश्मीर पे एक वार किया गया। वो आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया, वो 35A को रिमूव किया गया, उसकी हैसियत को ख़त्म किया गया। और अब हालत ये है कि मकबूजा कश्मीर में हो या यहाँ, अब कश्मीर की उस हैसियत को ख़त्म करके उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है, उसकी हैसियत को ख़त्म किया जा रहा है। ये तहरीक अब मांद पड़ती जा रही है। एक और साथी मेरे साथ मौजूद हैं, बात करना चाहूँगा, आखिर क्या वजह है तहरीक आज़ादी कश्मीर को कहीं सर्द खाने में तो नहीं डाला जा रहा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। मकबूल भट्ट शहीद जिन्होंने जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुशहाली का ख्वाब देखा था। उसके बाद अमानुल्लाह ख़ान, गुलनवाज भट्ट शहीद जिन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया, और बाबा अन्ना साहब गुलनवाज भट्ट शहीद की क़यादत में 1990 को कोठी सीज़ फायर लाइन क्रॉस की गई। ये तहरीकों में अरूज अज़वाल लगा रहता है, इसमें कोई इतनी वो मुश्किल नहीं है। तहरीकों में अरूज अज़वाल आता है। हम अपनी जो जद्दोजहद है वो वतन की आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुशहाली के लिए आखिर दम तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। जनाब, जिस तहरीक को आप अरूज की तहरीक कहते हैं, हम उसको कौमी आज़ादी की तहरीक ही नहीं मानते हैं, इसलिए कि उस वक्त जो एडवेंचरिज़म था या उस तरह की जो माहौल बनाया था वो पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, हरासा करने के लिए, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो रवादारी थी, भाईचारा था, इंसानियत थी, उसको सपोताज करने के लिए एक फ़िरका वाराना माहौल पैदा किया। और वो तहरीक हमारी कौमी आज़ादी की तहरीक नहीं थी, बल्कि प्रॉक्सी वार थी। और प्रॉक्सी वार के पीछे जो थिंक टैंक बैठे हुए थे, उन्होंने इस रियासत को अंदर तबाही और बर्बादी फैलानी थी, इंसानियत का कत्लेआम करवाना था और हमारी जो रवादारी है उसको तबाह करना था। आज जब सूरत हाल का हम तजिया करते हैं उस तहरीक के साथ, तो आज जो तहरीक है ये उससे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए कि आज चूँकि हमने लोगों को मेंटली तौर पे जो मसला किया हुआ है, फ़िक्री वाले से आगे जा रहे हैं, तारीख़ी जो है ना वो तारीख़ी वाले से आगे जा रहे हैं, और मसले कोई असर रूह को समझ कर इस तहरीक का सिलसिला जारी और सारी रखे हुए हैं। हम मुनासिब समझते हैं कि उस तहरीक ने हमारे इस मुल्क और कौम की तबाही का सबब बनी, हमारे जो है ना पेट पे जो छुरा घोंपा गया। आज जबकि हम उन किरदारों को समझ चुके हैं जिन्होंने हमारी तहरीक को तबाह बर्बाद किया, इसके अंदर कौमी आज़ादी की तहरीक को फ़िरका वारियत और प्रॉक्सी वार करके तबाह बर्बाद किया गया। हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम इकाइयों के इंसान मिलजुल कर इस तहरीक को, इस मसले को कौमी मसला समझते हुए दुनिया की जो इंसान दोस्त क़ुव्वतें हैं, सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया है और प्लस इंसान दोस्त जो लोग हैं, उनकी मदद से, तावन से, यकजहती से हम अपनी तहरीक को सही मानों में आगे ले जाएंगे। हमें कामिल यकीन है कि एक वक्त आएगा कि इस खित्ते से गुर्बत, बेरोज़गारी, जालत और पसमानदगी और रियासत जम्मू कश्मीर की जो तकसीम है इसका ख़ात्मा हो जाएगा। और हमारी रियासत की वादत जो 22 अक्टूबर 1947 को इसकी वादत ख़त्म की गई थी, वो वादत बहाल होगी। आर पार के इंसान मिलेंगे, वो दुनिया के नक्शे पे एक आज़ाद, खुद मुख्तार, बावकार और खुशहाल मुल्क की हैसियत से अपना जग्राफी, दुनिया के जग्राफिया के अंदर एक नए जग्राफिया का, एक नए मुल्क का इजाफ़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे मलिक इलियास साहब जो मकबूल भट्ट शहीद की बरसी के हवाले से उनकी वो जो तैयारियां हैं उन हवाले से, उसके हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे अपने कैमरामैन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।